हेलो स्टूडेंट, 9th क्लास साइंस चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, सेल्स के टाइप। प्रीवियस क्लास में हमने नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स 2 टाइप्स की है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल्स है और उनसे डेवलप होने वाली जो एडवांस्ड सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स है। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल है, किन में यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है, उसी को आज हम स्टडी करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, 2 वर्ड से हम इसे क्लियर करेंगे, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, जो वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड नहीं है, और कैरियोटिक वर्ड हम कह सकते हैं, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस के लिए, मीन्स ऐसी सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोटिक सेल, यू एडवांस्ड, कैरियोटिक कैरियन और न्यूक्लियस, जिन सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अभी हम ये डिफरेंस देखते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एक्चुअल में है क्या, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है और यूकैरियोटिक सेल में है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे, जिन ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोट्स हैं। 2 वर्ड हमने देखा था, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी मीन साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है। इनकी सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं। अब और क्या डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में? 2 मेजर डिफरेंस होंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट, अभी हमने देखा, नेम से क्लियर हो रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। या हम ऐसा कहें कि अभी तक हमने प्लांट और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस स्टडी किया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इस टाइप का न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्लांट और एनिमल सेल के न्यूक्लियस को हमने डिस्क्राइब किया था, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, सेल में जो ऑर्गेनेलीज है, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले स्पेसिफिक ऑर्गेनेलीज सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं, और कुछ ऑर्गेनेली लाइक राइबोसोम्स ऐसे होते हैं कि उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जिन सेल ऑर्गेनेलीज को मेम्ब्रेन कवर करती है, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। बस ये 2 मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स में उनकी प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से कवर्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनेलीज? माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, ये सभी वो ऑर्गेनेलीज है जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं होते। हाँ, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट है, क्योंकि राइबोसोम जो ऑर्गेनेली है इसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती। तो इसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है।
अदरवाइज ये जितने भी ऑर्गेनेली जो मेम्ब्रेन से कवर्ड है वो सिर्फ कौन सी सेल में होंगे, यूकैरियोटिक सेल में होंगे। कौन सी सेल में होंगे, यूकैरियोटिक सेल में होंगे। अभी देखिए वायरस, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल, है ना। वायरस ये लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। न आप इसे टोटली लिविंग बीइंग कह सकते हैं, न आप इसे टोटली नॉन लिविंग बीइंग कह सकते हैं। जब तक ये किसी सेल में एंटर नहीं हो जाता तब तक ये नॉन लिविंग बीइंग है, और जैसे ही किसी सेल में एंटर होगा खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर शो करना शुरू कर देगा। ये जो हमारा फिगर बी और सी है, फिगर बी में एक बैक्टीरियल सेल है जो एक्चुअल में एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये फिगर सी एक एनिमल सेल का है जो एक्चुअल में यूकैरियोटिक सेल है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल तो ऐसी सेल जो एडवांस्ड है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, ऐसी सेल यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोट्स कहेंगे। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें यूकैरियोटिक सेल जिनमें प्रेजेंट होती है। क्लियर है? तो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हुए नंबर टाइप ऑफ सेल्स के बेसिस पे। अभी देखिए हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को एक डायग्राम की हेल्प से और एक्सप्लेन करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सी सेल बनाएंगे हम यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल। यहां हम क्या बनाने वाले हैं? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। पहले मैं यूकैरियोटिक सेल को ही बना देता हूं। सपोज किया कि यूकैरियोटिक सेल में मैंने ये एक एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म में है न्यूक्लियस। आप जानते हैं न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये न्यूक्लियस में मैंने डबल मेम्ब्रेन बना दी। इनको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ पे जो लिक्विड होगा, जो फ्लूइड होगा, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट है? जिसमें क्रोमेटिन मीन्स जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्रेजेंट है। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल है। ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किस में है? यूकैरियोटिक सेल में, फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में मैंने ये फिगर लिया है फॉर एग्जांपल एनिमल सेल का। ये प्रोकैरियोटिक सेल में अपने एक एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरियल सेल का। इसमें भी ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल भी होती है। ये क्या है? सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर डायरेक्ट क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। आप देखें यूकैरियोटिक सेल फॉर एग्जांपल एनिमल सेल का डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में, इनसाइड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर डीएनए। और यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल को देखें तो इसका डीएनए डायरेक्ट कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। इस तरीके का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहीं पर भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। इस टाइप का जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? न्यूक्लियोइड। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, अगर प्लांट सेल है तो लाइसोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इसमें नहीं होंगे। हाँ, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब आप कहेंगे कि राइबोसोम ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों है? तो जो राइबोसोम ऑर्गेनेली है, जो राइबोसोम ऑर्गेनेली है, इसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करती।
मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर चिपका हुआ होता है। किस टाइप का होता है, 80S टाइप का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी कोई स्ट्रक्चर इसमें होगी नहीं। और किस टाइप का होगा, 70S टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, 70S टाइप का होगा। तो ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। थोड़ा वायरस को भी डिस्कस कर लें। वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि सेल थ्योरी अप्लाई होती है सभी लिविंग बींग्स पे, ऑर्गेनिज्म पे, और ये कंप्लीट लिविंग बींग्स नहीं है। ये लिविंग और नॉन लिविंग बींग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको लिविंग केमिकल्स कह सकते हैं। और एज सेलुलर फॉर्म विच आर डीजेनरेटेड थ्रू पैरासाइटिज्म। वायरस इज एन इन्फेक्टियस सबसेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बहुत छोटा पार्टिकल है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हाई पावर के जो माइक्रोस्कोप है उनसे ये हमें विजिबल होगा। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है विच डिवाइड्स ओनली इन द होस्ट सेल्स, कैन बी ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन एंड कॉजेज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस इन द होस्ट सेल। ये सिर्फ होस्ट सेल में एंटर होने के बाद में ही खुद को मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है, इंजेक्शन के थ्रू ये ट्रांसमिटेड होता है। और जब होस्ट सेल में, जब प्लांट एनिमल सेल में एंटर हो जाएगा तो वहां पे स्पेशल रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये लिविंग बींग्स केवल तब है जब वो किसी होस्ट सेल में एंटर होगा। जब उससे बाहर है तो ये नॉन लिविंग बींग है। अभी हम एक टेबल के फॉर्म में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस को डिस्कस करें। फीचर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। फीचर है साइज। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में जनरली स्मॉल होती है। तो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में जनरली लार्ज होगी। 1 to 10 माइक्रोमीटर साइज होगा, वहां यूकैरियोटिक सेल का देख सकते हैं 5 to 100 माइक्रोमीटर साइज है। तो यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरेटिवली क्या है, लार्ज है। सेकंड, सेल। प्रोकैरियोटिक सेल नॉन सेल्यूलोजिक है, यहां सेल्यूलोजिक है। मीन क्या है कि एक्चुअल में हम कहें, यहां पे सेल नहीं कहें, हम इसे क्या कहें, हम इसे कह दें सेल वॉल। क्या कह दें, सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे हमने कह दिया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उनकी सेल में भी सेल वॉल है, लेकिन नॉन सेल्यूलोजिक है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट की नहीं बनी। यूकैरियोटिक सेल में दो एग्जाम्पल हमारे पास में मेनली है, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल है नहीं, प्लांट सेल में है तो सेल्यूलोजिक है, मींस किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी। क्लियर है। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन सेल्यूलोजिक है, मींस सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट की नहीं बनी होती। यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल है उनमें सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेली, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम को कोई मेम्ब्रेन कवर नहीं करती, तो दोनों में होगा। तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स एंड प्लास्टिड्स। ये सभी मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कहां होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा तभी तो डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में तो ऐसा कोई न्यूक्लियस है नहीं, तो यहां पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना। डीएनए जो है वो नेक्ड होता है, सीधा कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में है तो उसके बाहर डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये डीएनए इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्रोमोसोम पे। नेक्स्ट चलते हैं क्रोमोसोम पे। तो ये जो क्रोमोसोम है, एक्चुअल में ये जो डीएनए है वो क्रोमोसोम को बनाता है। तो यहां पर जो क्रोमोसोम होगा प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल
क्रोमोसोम होगा, और यूकेरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स है वो मोर देन 1 होते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहां प्रेजेंट होगी? इनसाइड न्यूक्लियस होगी। तो न्यूक्लियोलस, जब न्यूक्लियस नहीं है तो यहां न्यूक्लियोलस भी नहीं है। यूकेरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो उसमें न्यूक्लियोलस भी है। नेक्स्ट चलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन एक्चुअल में मेनली कौन सा बनाता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल में, वो सेल के स्केलेटन को बनाती है। तो ऐसी कोई ऑर्गेनेली, कोई स्ट्रक्चर, कोई साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक में नहीं है, यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन, सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल सिंपल टाइप का डिवीजन होता है जिसे हम कहते हैं एमाइटोसिस। कौन सा? सिंपल डिवीजन एमाइटोसिस। यूकेरियोटिक सेल में एडवांस्ड टाइप के डिवीजन होते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, यूकेरियोटिक सेल लार्ज। सेल वॉल अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। यूकेरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोज नेम के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सेल ऑर्गेनेली को अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड जो भी ऑर्गेनेली है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। हाँ, राइबोसोम दोनों में होगा। राइबोसोम का भी अगर हम डिफरेंस देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होगा, यूकेरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के कंपोनेंट है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम सिंगल होता है, यूकेरियोटिक सेल में मोर देन 1 होता है। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपल टाइप का एमाइटोसिस डिवीजन होता है, यूकेरियोटिक सेल में एडवांस टाइप का माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो होते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ सेल्स, और टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पे प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट्स। तो उम्मीद करता हूं ये प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल और इनके डिफरेंसेस आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे।